गुरुजी ने बताया कि सबसे बड़ा पाठ क्या होता है। उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा पाठ वो होता है जिस घर में पत्नी पति की सेवा करे, पति पत्नी की सेवा करे और दोनों मिलके बच्चों की जिम्मेदारी प्यार से निभाएं। एक बार एक आंटी गुरुजी से मिलने आती हैं एम्पायर एस्टेट में। गुरुजी उनको बोलते हैं कि आंटी, आज तू अपने घर की जिम्मेदारी छोड़कर मेरे पास आई है, ये तूने सही नहीं किया। तो उन्होंने बोला गुरुजी ने कि तुम अगर अपने घर की जिम्मेदारियां निभाते हो और मेरे पास नहीं आते हो तो मेरा आशीर्वाद तब भी तुमको वहाँ मिल जाएगा। तो संगत जी, एक बार की बात है, एक आदमी जो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, जॉब करता है, जैसा कि हम लोगों का भी एक रूटीन रहता है। आप देखते होंगे मेट्रोज़ में वही हैक्टिक शेड्यूल है। आप लोग सुबह घर से निकलते हैं, ट्रैफिक को झेलते हुए ऑफिस में जाते हैं, तो वो भी जाता है, बहुत बड़े डेजिग्नेशन पर होता है, बहुत बड़ा पैकेज होता है, तो जाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगी। घर भी आता है, थका हुआ आता था, फ्रस्ट्रेटेड होकर, उसके बाद भी ऑफिस का काम किया करता था। लाइफ चल रही थी, पैसा बहुत था, लेकिन खुशी कहीं नहीं थी। एक दिन उसका बेटा उसके पास आता है और बोलता है, पापा मुझे ना होमवर्क में आपकी हेल्प चाहिए। और वो बहुत तेज़ गुस्से में अपने बेटे से बोलता है कि तुम्हें मैं होमवर्क कराऊंगा, तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ। और वो बच्चा डर के घबरा कर अपने रूम में चला जाता है। जब वो आदमी सोने के लिए जाता है तो उसे लगता है, अरे आज मैंने बेटे को ऐसे ही सुना दिया, एक बार उसको देख लेता हूँ। और संगत जी, जब वो उस बेटे के कमरे में जाता है तो वो बेटा अपनी नोटबुक होमवर्क वाली अपने छाती से लगाकर सोया मिलता है। जब वो पापा उसके, वो आदमी उससे वो नोटबुक लेता है और देखता है कि होमवर्क क्या था, तो पता है संगत जी होमवर्क क्या था? वो बच्चे को होमवर्क मिलता है कि ऐसे कुछ इंसिडेंट्स, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स बताइए जो चीज़ें आपको शुरू में अच्छी नहीं लगती पर बाद में धीरे धीरे अच्छी लगने लगती हैं। इसी होमवर्क को करने के लिए वो बच्चा अपने फादर के पास आता है उनसे हेल्प लेने के लिए। उस बच्चे ने उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे थे, कुछ किया था, वो मैं आपके सामने बताती हूँ। उसने पहला पॉइंट लिखा, शुरू शुरू में मुझे सर्दियाँ अच्छी नहीं लगती क्योंकि सुबह सुबह उठकर नहाना पड़ता है और फिर स्कूल में जाना पड़ता है। पर बाद में जब मैं वो पहले सुबह देखता हूँ चमकती हुई तो मुझे इतना सुंदर लगता है कि भगवान ने मुझे एक नया दिन दिया और मैं फिर से अपने स्कूल में दोस्तों से मिल पाऊंगा। दूसरा पॉइंट वो लिखता है, शुरू शुरू में मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं बीमार होता हूँ कड़वी दवाइयों को खाना, पर बाद में उन दवाइयों की वजह से जब मैं ठीक हो जाता हूँ और वो हर काम कर पाता हूँ जो बीमारी में नहीं कर पाता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तीसरा पॉइंट लिखता है, शुरू शुरू में बुरा लगता है जब मेरी समर वेकेशंस आती हैं। मुझे लगता है कि अब घर पे बोर होऊंगा, मेरे लिए किसी के पास तो टाइम होगा नहीं और मैं अपने स्कूल के दोस्तों से भी नहीं मिल पाऊंगा। पर बाद में वो समर वेकेशंस मुझे इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि कुछ दिन निकाल कर मेरे पेरेंट्स मुझे उन वेकेशंस में ट्रिप पर ले जाते हैं जहां वो पूरी तरह से कुछ दिन के लिए ही सही मेरे साथ तो होते हैं। और चौथा पॉइंट संगत जी जरूर ध्यान से सुनिएगा, वो लिखता है, शुरू शुरू में बुरा लगता है जब पापा बेकार मूड से ऑफिस से घर आते हैं, पर बाद में मैं वीकेंड की बहुत वेट करता हूँ और जब वो वीकेंड आता है पापा मुझे बाहर ले जाते हैं, जब मैं वो टाइम उनके साथ स्पेंड करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। जब वो ये लाइंस पढ़ता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कमरे में जाकर गिल्ट के मारे रोने लगता है और अपने आप से ये प्रॉमिस करता है कि कल जब वो अपने ऑफिस से वापस घर आएगा तो वो कभी भी ऑफिस की टेंशन्स घर पर लेकर नहीं आएगा और अपने उस बच्चे के साथ, अपने परिवार के साथ प्यार से टाइम स्पेंड करेगा। और संगत जी, यही पाठ है, वो पाठ जो गुरुजी चाहते हैं हम सब करें। अगर आज हम अपने परिवार को टाइम नहीं देंगे, अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे जब उन्हें सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत होती है, यही तो लाड़ होता है ना पेरेंट्स का, तो कल बुढ़ापे में क्या हम उनसे कह पाएंगे कि अपने पेरेंट्स के लिए समय निकाल कर उनसे मिल लो। तो संगत जी, ये बहुत प्यारा गुरुजी का वचन है जिस पर हमें अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का सत्संग मैं यहीं विराम देती हूँ
और आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा।